जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है नाश्ते के साथ में। और नाश्ता आज कुछ मैं हट के बना रही हूँ। बच्चे लोग बोल रहे थे मम्मी आज कुछ हट के बनाओ, तो यहाँ मैं कुछ हट के ही बना रही हूँ। मैंने कच्चे आलू ले लिए, उनको छील लिया है और कद्दूकस से इनको कस रही हूँ पानी में। और जब कद्दूकस सारे आलू मेरे कस जाएंगे तब मैं इनको पानी से अलग कर लूँगी निचोड़ के। तो यहाँ मैंने सारा अपना आलू निकाल लिया है पानी से। और यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है। तवा मेरा तब तक गर्म हो रहा है, तब तक जो इसमें और चीज़ें डालनी हैं वो मैं दिखाती हूँ। ये मैंने बेसन रख लिया, कटोरी में बेसन डाला है मैंने। बेसन की जगह आप अरारोट पाउडर या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने मिर्ची डाल दी है और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें मैं ऐड करूँगी और आधा चम्मच नमक। और इसको अच्छे से मैं मिलाऊंगी ताकि ये सारी चीज़ में ऑब्ज़र्व हो जाए। तो देखिए यहाँ ये सारी मिक्सचर मैंने मिला लिया है। और जब तक मेरा क्या है तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डीप फ्राई किया है ना, गर्मी है और ये सब ऑयली खाना ज़्यादा ठीक नहीं है। तो बस ये है कि इसमें कम ऑयल भी लगेगा और ठीक भी है सेहत के लिए। तो बस वही चीज़ मैं बना रही हूँ कि भाई बच्चों का मन भी रह जाएगा कुछ अलग खाने का। तो यहाँ मैं टिक्की के शेप में बना रही हूँ तवे में। ऑयल जब गर्म हो गया है और अभी फ्लेम हाई रखना है। जब ये एक तरफ से सिकने लगेंगे ना तब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी। तो लो फ्लेम में ही ये हल्के हल्के सिकेंगे। तो यहाँ मैं सारी टिक्कियाँ तवे में फैला देती हूँ। और जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाएंगी ना तब मैं दूसरे तरफ इनको पलट दूँगी और फ्लेम भी लो हो जाएगी। अभी तो हाल फिलहाल हाई है। तो यहाँ मैं सारी टिक्की फैला लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने सारी टिक्की पलट दी हैं और ये भी दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से सिक रही हैं। और जब ये सारी सिक जाएंगी तब मैं और डालूँगी बाद में। और यहाँ देखिए कितनी यम्मी लग रही हैं, सिक के तैयार हो गए हैं। यम्मी सा नाश्ता हमारा। और नाश्ता वास्ता होने के बाद में यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मुझे कुछ राशन का सामान मंगाना है। और यहाँ पर अभिषेक भर रहे हैं सारी बॉटल फ्रिज की, लेके आए हैं, धुल रहे हैं, भर रहे हैं। भाई अपने से काम तो कर लेते हैं, बोलना नहीं पड़ता। जब देखते हैं कि सारी बॉटल खाली हो गई तो अपने से ही धुल के भर देते हैं। और जो मैंने राशन का सामान लिखा था वो सारा सामान आ चुका है। तो वही मैं मिलान कर रही थी कि लेके आए हैं पूरा सामान की कुछ छोड़ भी आए हैं। तो वही अभिषेक बताते जा रहा था कि मम्मी आपने ये लिखा था इसमें से फिर भी एक आध सामान छोड़ दिया। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं लेके आया, बोलते उसके पास था नहीं। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ मशीन लेके, क्योंकि वो पेटीकोट की मेरी सारी सिलाई खुल गई भाई। और जो रेडीमेड पेटीकोट होते हैं ना उनकी सिलाई बहुत जल्दी खुल जाती है। तो बस मैंने कहा फटाफट से इसमें सिलाई डाल देती हूँ। और फ्रिज में मुझे सब्जियाँ लगा के रखनी थी, लेकिन जो बास्केट थी वो बास्केट गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा इसको धुल के धूप में सुखा देती हूँ, इसके बाद मैं फिर इसमें सारी सब्जियाँ लगाऊँगी। तो ये मैंने धुल दी है और थोड़ा सा इसको धूप दिखा देती हूँ और पोंछ देती हूँ कि सूख जाएगी। तब इसमें मैं सारी सब्जियाँ लगा के रखूँगी। तो यहाँ सूख चुकी है, तो अब मैं इसमें सब्जियाँ लगा के रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं ठीक कर रही हूँ बिस्तर, मतलब बेडशीट वगैरह आपको वैसे मिल ही नहीं सकती जैसी सेट की, क्योंकि बच्चे लोग ना थोड़ी देर में ही पूरा अस्त व्यस्त कर देते हैं। आप कितना भी ठीक करिए तो उसको तो पूरा दिन ही ठीक करना होता है। और जल्दी से मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनको जाना है डॉक्टर के पास लेके और बहुत सारे काम निपटाने आज मुझे। बच्चों का सिलेबस वगैरह भी लाना है। फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी और मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए। पहले तो मुझे इनको लेके जाना है डॉक्टर के पास, दवा लेनी है। और इसके बाद मुझे बच्चों का सारा सिलेबस लेना है, कोर्स वगैरह, क्योंकि स्कूल तो ओपन हो गई हैं। तो मैं ले नहीं पाई, तो फिर मैं लेने जा रही हूँ। टाइम ही नहीं मिला मुझे लेने जाने का, तो आज मैं जा रही हूँ। और काफ़ी काम है, जैसे इनको शूज पहनाना है, काफ़ी सारे काम हैं। तो आज मैं सारे काम निपटा के ही आऊँगी। बच्चों को भी साथ में लेके जा रही हूँ।
और यहाँ पर हम डॉक्टर के पास से आके यहाँ लैब में आ गए हैं क्योंकि इनकी सारी जांच करवानी है मुझे। मलेरिया, टाइफाइड, मतलब फीवर किस वजह से है, इन्फेक्शन वगैरह, मतलब पूरी मैंने CBC की डॉक्टर ने लिखी है जाँच। तो बस यही यहाँ पे इनकी हो रही है, ब्लड की सैंपल लिया जा रहा है ताकि इनके पता चल सके कि इनको है क्या, किस वजह से मतलब इन्हें फीवर आ रहा है। 2-3 दिन हो गए, तो बस यहाँ ब्लड लिया जा रहा है। और ये देख के मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन जब भाई आपने पे बीतती है तो सब करवाना पड़ता है, ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ता है, शायद कुछ ये होता है। तो बस यहाँ इनका सैंपल ले रहे हैं भैया। और यहाँ फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बुक लेने, क्योंकि हर की दुकान अलग होती है स्कूल की। और बुक लेने के बाद में यहाँ मुझे एक एडजस्ट लेना था, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा उमस हो रही है और उमस की वजह से ना मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है वहाँ पे। तो वो मैं लेके आई हूँ। तो इनको दिखा रही थी कि देखो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इसमें 2 साइज़ थे और ये ना बड़ा वाला है। बोल रहे थे अगर आपकी खिड़की में ठीक ना बैठे तो आप एक्सचेंज करके ले जाना। तो बस वही देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए भाई बच्चों का खेल, ये कुर्सी में बैठे हैं, पीछे से ये साफ़ी से हवा दे रहे हैं और देखते हैं, बोलते हैं करंट आता है इसमें। तो बस यही दोनों लोग लगे हुए हैं खेल में अपने, मस्त है भाई। कुछ ना कुछ तो उनको सूझता ही रहता है बैठे खड़े। और यहाँ पर हो चुकी है अगले दिन की सुबह। मैं रात का वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि इनकी तबीयत नहीं ठीक थी। और रात से क्या है ना, गोलू भी कुछ ऐसा ही उसके हाल चाल लग रहे थे। और हाल चाल क्या, सुबह वह बीमार ही हो गया, मतलब उसको फीवर रात में बहुत तेज़ था। सुबह मैंने देखा तब भी उसका तेज़ था, तो मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। ये सुबह का है। यहाँ मैं सारे बिस्तर उठा रही हूँ क्योंकि रात में लाइट चली। बाहर आ गए थे, बोले थे बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, अंदर उमस की वजह से ठीक नहीं लग रहा। तो बस मैं वही कपड़े उठा रही हूँ क्योंकि फिर मुझे यहाँ झाड़ू लगानी है। तो यहाँ मैंने कपड़े उठा लिए हैं सब, ये चारपाई वगैरह सेट कर रही हूँ और फिर मैं लगाती हूँ यहाँ झाड़ू। और यहाँ पर मेरी लग रही है झाड़ू। तो भाई सारे काम निपटा लिए जाएं। और आज ना गोलू को फीवर आ गया है रात में, पता नहीं क्यों। इनको दिखा के लेके आई, अब गोलू बीमार हो गए। रात में अच्छा खासा खूब खाया खेला और सो गया, और रात में पता नहीं क्या हो गया, इसको भी फीवर आ गया। और यहाँ मैं नहा धो के उनको नाश्ता वास्ता करा के तैयार हो गई हूँ। मुझे स्कूल भी निकलना है। बहुत बड़ी समस्या है, यही सारी समस्याएं जिनसे हमें जूझना पड़ता है। देखिए एक नहीं, एक के साथ 2 बीमार हैं। और इस समय चुनाव पीरियड चल रहा है, तो मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती, मुझे जाना ही जाना है। तो यहाँ मैंने डॉक्टर से सलाह लेके दवा मंगा ली है हाल फ़िलहाल, वो मैं दवा दे रही हूँ। अगर इसमें नहीं इसका ठीक होता, कंट्रोल नहीं होता, तो मैं इसको आके तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। तो हाल फ़िलहाल मैंने इसको दवा दे दी है, एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल का जो सिरप आता है बुखार का, दोनों मिला के मैंने इसको दे दिया है। और यहाँ मैं निकल रही हूँ। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं मान रहा, बट मैं करूँ क्या। यही है, सारी समस्याएं हैं जिनका फेस हमको करना पड़ता है, ना चाह कर भी हमें घर से निकलना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ निकल ली हूँ क्योंकि मुझे टाइम से पहुँचना भी है स्कूल। तो फ्रेंड्स मैं स्कूल में आ चुकी हूँ और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर बच्चा के लिए बीमार होता, हस्बैंड ठीक ठाक होते ना, तब भी मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। मतलब दोनों बीमार हैं। एक दिन पहले मैं उनको दिखा के आई हूँ, उनकी सारी जांच हुई और अच्छा खासा रात में गोलू सोया और सुबह देखा तो उसको भी बहुत तेज़ फीवर था। मैंने थर्मामीटर से देखा तो उसका 102 के समथिंग बुखार था। तो उतने टाइम ना सुबह कोई डॉक्टर भी नहीं बैठते। तो फिर जो हम लोगों का फैमिली डॉक्टर है ना, उनसे मैंने कॉल की, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बताया कि जैसे ही मेडिकल खुल जाए तो आप ऐसा करो, ये दवा मंगा लो, उसको हाल फिलहाल ये दवा दे दो। तो जैसे ही मेडिकल खुले मैंने तुरंत दवा मंगाई और मैंने उसको दवा दे के आई हूँ। और दवा दे के ना मैं उसके पास बिल्कुल भी नहीं रुक पाई, क्योंकि दवा देने के बाद थोड़ी देर उसके पास मुझे रुकना चाहिए कि फीवर उतर रहा है कैसे क्या है। लेकिन मैं तुरंत निकल के आ गई, क्योंकि यहाँ ना चुनाव पीरियड चल रहा है, सारे स्टाफ की ड्यूटी लगी हुई है, तो छुट्टी ले नहीं सकते और छुट्टी स्वीकृत भी नहीं होती ऐसे में। तो मुझे निकलना ही पड़ा घर से। देखते हैं ना
कि यही सब हम लोग के साथ मजबूरी होती है कि हमको चाह कर भी ना वो काम करना पड़ता है, मन मार के सारे काम करने पड़ते हैं। और हाल फिलहाल मुझे ऐसे टाइम पे घर होना चाहिए, लेकिन मैं निकल के आई और देखती हूँ शाम तक उसकी क्या कैसी स्थिति रहती है, तुरंत डॉक्टर के पास फिर लेके जाऊँगी उसको मैं। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में।